बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जिन नामों को हटाया गया है उनके पीछे कई वजहें बताई गई हैं, जैसे मतदाताओं का स्थानांतरित हो जाना, मृत्यु हो जाना, सूची में एक से अधिक बार नाम दर्ज होना या फर्जी मतदाता के रूप में चिन्हित होना। आयोग का दावा है कि ये प्रक्रिया हर साल की तरह पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है और इसमें किसी भी तरह की मनमानी नहीं हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस दौरान केवल नाम ही नहीं काटे गए, बल्कि लगभग 21.53 लाख नए मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया गया। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार संशोधन के बाद बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ हो गई है। हालांकि इस बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की ये कवायद पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और लाखों वास्तविक मतदाताओं का नाम भी सूची से हटा दिया गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इसे मतदाता सूची से छेड़छाड़ करार दिया और कहा कि अगर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विपक्ष का कहना है कि आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम एक साथ कैसे हटाए गए। ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह ये स्पष्ट करे कि 65 लाख नाम किन कारणों से हटाए गए और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से ये भी कहा कि हटाए गए नामों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए ताकि लोगों को पारदर्शिता दिखाई दे और जिसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है। अदालत ने फिलहाल चुनाव आयोग की शक्तियों पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन साफ कहा है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह का संशोधन निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से सफाई दी गई कि ये पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है और लोगों को अपने नाम जोड़ने या सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। आयोग का कहना है कि अगर किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वो निर्वाचन कार्यालय में आवेदन देकर इसे फिर से जुड़वा सकता है। बावजूद इसके इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। एक और आयोग इसे सिस्टम की सफाई बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की सफाई करार दे रहा है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आयोग की रिपोर्ट के बाद ये मामला किस दिशा में जाता है और क्या वास्तव में लाखों मतदाताओं के नाम बिना वजह काटे गए थे या फिर ये प्रक्रिया सही मायने में पारदर्शी थी।